अगर आपके चेहरे पे भी बहुत सारे तिल हो गए हैं या फिर मस्से हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि मस्सा क्या चीज़ होती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, क्या आप इसे घर पे ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, कौन से मस्से का आप इलाज घर पे कर सकते हैं, कौन से का नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है और वो वीडियो को स्किप कर करके देख लेते हैं। कोई नुकसान हुआ उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखा। सब कुछ आपको अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से ध्यान से सुने अगर आप अपने मस्सों को वाकई ठीक करना चाहते हैं घर। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ तिल और मस्सों को घर पे हटाने का। सिर्फ 1 हफ्ते में आपका जो तिल है या फिर मस्सा है वो गायब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैं गीता वर्मा गीता की न्यू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा, वहां पे आपको मेरी रील्स देखने को मिलती हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज गीता की न्यू लाइफस्टाइल पे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी सेम यही वीडियोस आपको देखने को मिलती है। मस्से जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत तरीके के मस्से देखे होंगे, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कलर डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जिन मस्सों का कलर ब्राउन या ब्लैक होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जो मस्से होते हैं आमतौर पे पैदाइशी जेनेटिक होते हैं और इस तरह के मस्सों को हम घर पे ठीक कर सकते हैं। पर एक दूसरे तरीके के मस्से होते हैं जिन्हें इंग्लिश में वार्ड्स बोला जाता है और कुछ इस तरह के देखने में लगते हैं जैसे कि कोई स्टेम हो, इसमें छोटे छोटे पीसेस जुड़े होते हैं और वो आगे की तरह स्टेम की तरह निकला होता है। तो इन मस्सों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर इनको आप छेड़ेंगे, छेड़ने से ये और ज़्यादा फैलते हैं और आपके जो मस्से हैं वो और ज़्यादा फैल सकते हैं और ये कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से ही कराना है, किसी भी स्किन डॉक्टर से आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने मस्से आपको दिखाए जो ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं, कई बार उनके ऊपर बाल भी होते हैं और आपने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को भी देखा होगा, उनके मस्से काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं। बचपन में छोटे होते हैं, बड़े होने पे और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे मस्सों को हटाने का आज मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर इन्हें हम हटाएंगे तो ये फैलते नहीं हैं। जो दूसरे वाले मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ने चाहिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो फैलते बहुत ज़्यादा है और आगे वो अपना भयानक रूप ले सकते हैं। तो अगर आपका 1 या 2 मस्सा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं यही कहूँगी कि आप स्किन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट होता है, लेज़र से हो जाता है। लेज़र से इन मस्सों को जला दिया जाता है। अगर 1 या 2 है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, चूना लेना है। और चूना भी कौन सा वाला लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खाने वाला चूना लेना है जो कि पान वाले की दुकान पे मिलता है। वो पुताई वाला चूना आपको नहीं लेना है, जो घर में पुताई होती है और चूना निकलता है, वो चूना बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। ये जो पाउच आपने अभी देखा, ये मैंने 3 रुपए का पान वाले की दुकान से लिया है। और ये चूना जो होता है इसे आप खा भी सकते हैं, क्योंकि पान में डलता है, और इसे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये उतना नुकसान नहीं करता है। तो यही चूना आपको लेना है। 5 रुपए का आपको पैकेट मिल जाएगा, मैंने तो 3 ही रुपए का लिया है। थोड़ा सा 1 टीस्पून आपको लेना है। यहाँ पे जो चूना मैंने लिया ना बहुत सूखा हुआ था, तो इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए। अगर चूना बहुत ज़्यादा पतला है तो वो आपको नहीं लेना है, थोड़ा सूखा हुआ ही लेना है, या फिर इस तरह की कंसिस्टेंसी जैसी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैसी लेनी है। सूखा हुआ है तो हल्का सा पानी मिला सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आपको लेना है। यहाँ पे मैं कोई सर्फ एक्सेल का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, ये मैंने मंगाया था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया। कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में पड़ा हो। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1/2 टीस्पून, इसके अंदर 1 टीस्पून चूने के अंदर 1/2 टीस्पून हमें ये डिटर्जेंट पाउडर मिलाना है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स करना है। जो दाने दाने हैं ना डिटर्जेंट के,
वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। एक तरह का इसका पेस्ट बन जाना चाहिए, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक सा पेस्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखा लगे तो मामूली सा इसमें पानी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैंने मीडियम रखी है और इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। तो बस दो चीज़ें हमें इस नुस्खे के लिए चाहिए और ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया है। सबसे बड़ी चीज़, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि वहाँ अगर आपने गलती करी तो फिर आप इसके नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे ना कोई मस्सा नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे ये मार्कर से बना के दिखा रही हूँ और कैसे इसे अप्लाई करना है ध्यान से सुनिएगा। कैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक आर्टिफिशियल अपने आप ही नकली बना लिया है, वैसे नहीं है मेरे, नहीं तो मैं आपको उसी पे लगा के दिखा देती। आपको कोई भी इस तरह से ईयरबड लेने हैं या माचिस की तिल्ली आप ले सकते हैं, उससे इस तरह से इस पेस्ट को उठाना है और जो मस्सा दिख रहा है ना, जस्ट उसके ऊपर इस पेस्ट को लगाना है। मस्से के बाहर ये पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर ये बाहर आ गया तो वहाँ की स्किन भी आपकी जल जाएगी और अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो फेस पे तो फिर आपका फेस खराब हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा और तभी इस रेमेडी को अप्लाई करिएगा। अगर आपने ज़रा भी कुछ गलती की तो आपको इससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देखा जितना बड़ा मेरा मस्सा मैंने बनाया था उतने पे ही मैंने ये चूने का पेस्ट लगाया है, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे रेगुलर आप इसे लगाइए, एक दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे जो आपके वहाँ का मस्सा है वो जल जाएगा, वहाँ की स्किन जल जाएगी, अंदर से वो सूखना शुरू हो जाएगा। अलग अलग तरह के मस्से होते हैं तो अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा कि अंदर से ये सूखना शुरू हो जाएगा, ऊपर से अगर ज़्यादा बड़ा मस्सा है तो वो झड़ जाएगा सूख कर, ठीक है। और अगर आपका निशान रह जाता है, वहाँ पे हल्का फुल्का जख्म आपका होगा, वो धीरे धीरे भर जाएगा। अगर आपका निशान रह जाता है, कई बार क्या होता है कोई जख्म होता है उसके बाद थोड़ा सा निशान रह जाता है, काला पड़ जाता है वहाँ पे, तो उसके लिए भी आप एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या करना है। तो जैसे कि आपका जख्म वहाँ पे रह गया और वहाँ पे निशान आ जाता है, तो आप ये मेडर्मा क्रीम ले लीजिए। इससे मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। कोई भी चोट लगती है, कोई भी जख्म होता है तो मैं उसे यहाँ पे यूज़ करती हूँ। अभी कल ही आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया था, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस मेडर्मा क्रीम को इस जले हुए पे लगाने वाली हूँ। जला हुआ जैसे ही चोट ये पूरी भर जाएगी, जो इसका निशान पड़ जाता है वो निशान नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा भी तो इतना मामूली सा पड़ेगा कि वो दिखाई नहीं देगा। तो ये क्रीम की भी कोई मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी महंगी ज़रूर आती है पर इसका जो प्राइस है वो भी जायज़ है, क्योंकि ये क्रीम वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरे पास पड़ी थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी। इसे यूज़ करिए, इसका जो रिज़ल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।